एक गांव में बहुत ही धनी किसान रहता था, जो बहुत ही परिश्रमी तथा स्वभाव से बहुत सरल था। वह अपनी पत्नी और एकमात्र बेटे विपिन के साथ गांव में बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। किसान बहुत मेहनती था, इसीलिए रोज सवेरे जल्दी उठकर अपने खेतों की देखरेख में जाया करता था। परंतु उसका बेटा विपिन बहुत आलसी लड़का था और कभी भी अपने पिता के साथ खेतों की तरफ नहीं जाता था। जब किसान दिन चढ़ने पर खेतों के सभी कामों को निवृत्त होकर अपने घर वापस लौटता था तो उसको अपना आलसी बेटा बिस्तर पर सोया हुआ ही मिलता था। वह अपने बेटे की इस हालत से बहुत परेशान होने लगा था। वह रोज सवेरे विपिन को जाने से पहले अपने हाथ चलाने के लिए कहता था कि चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ कारोबार में हाथ बढ़ाना। लेकिन विपिन रोज उससे यह कहकर टाल दिया करता था कि पिताजी, आज नहीं कल मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ। उसकी यह बात सुनकर वह किसान बहुत दुखी हो जाता था और सोचता था, मेरा इतना मेहनत से बनाया हुआ यह खेती का कारोबार है, परंतु मेरा बेटा है जो इसमें रुचि नहीं लेता। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन अचानक किसान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी असमय ही मृत्यु हो जाती है। इसके उपरांत उसके व्यापार में देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि विपिन तो पहले से ही खेती और कारोबार में किसी तरह की रुचि नहीं लेता था। इस तरह उस किसान के व्यापार में दिन पर दिन बहुत गिरावट आने लगती है, जिससे परेशान होकर विपिन की माँ विपिन से एक दिन कहती हैं, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं हैं। यह सारी खेती व व्यापार उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ी की है, परंतु उनके जाने के उपरांत हमारे व्यापार में दिन पर दिन हानि होती जा रही है। माँ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर हालत ऐसी ही बने रहे तो बेटा, तुम्हारे पिताजी का इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ व्यापार व खेती कुछ ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। अब तुम्हें अपने पिताजी का व्यापार बचाने के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। माँ की यह बात सुनकर विपिन थोड़ा निराश होकर बोलता है, माँ, आप तो यह भली भांति जानती हो कि मुझे तो व्यापार की कुछ समझ नहीं है, क्योंकि समय रहते मैंने पिताजी के साथ कभी हाथ नहीं बटाया। इस कारण से मुझे खेती व बाकी सारे कारोबार की कुछ समझ नहीं है। तो अब तुम्हें बताओ कि मैं कैसे उसका व्यापार संभाल सकता हूँ। इस पर उसकी माँ बड़ी ही धीरता से कहती है कि जो हो चुका उसके बारे में सोचकर चिंता मत करो बेटा। पास के गांव में तुम्हारे दादाजी रहते हैं, उन्हें खेती व कारोबार की बहुत ही अच्छी समझ है। तुम जल्द ही जाकर उनके पास ये सब सीख सकते हो, जो तुम अपने पिताजी से नहीं सीख पाए, और फिर अपने व्यापार व खेती को संभाल सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर विपिन को थोड़ा सा साहस आया और वह बोला, ठीक है माँ, मैं कल सुबह उनके पास ज़रूर जाऊँगा। और फिर अगले दिन सुबह ही वह पास के गांव में अपने दादा दादी के पास जाता है। उसने मिलने के उपरांत वह उन्हें अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे पिताजी के जाने के बाद हमें व्यापार में बहुत ही घाटा हो रहा है, क्योंकि समय रहते उसने उनका कहना नहीं माना और खेती व कारोबार में कभी रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज के समय में उसे इनकी कुछ ही समझ नहीं आता। विपिन की सारी बातें सुनकर उसके दादाजी उससे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें सब प्रकार की बातें भली भांति सिखा दूंगा, लेकिन अब सब तुम्हें सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। विवेक तथा लगन से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। विपिन ने अपने दादाजी की बातों से सहमति जताते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वह पूरी तरह लगन व मेहनत से कार्य करेगा और उन्हें किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगा। अब विपिन पहले जैसा आलसी नहीं रहा। वह रोज सवेरे ही खेत पर जाकर उनकी निगरानी करता था तथा अपने कारोबार पर भी पूरा ध्यान देने लगा था।
अपने दादाजी की सिखाई गई बातों पर विपिन बहुत ही बारीकी से ध्यान देने लगा था और सभी कार्यों को लगन व मेहनत से सीख रहा था। हर चीज पर वह सावधानी से नजर रख रहा था, जिससे उसके मजदूर अब बातें करने लगे कि अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी। अब हमें मेहनत से काम करना होगा, वरना हमें निकाल दिया जाएगा। इस तरह इस बार उन्हें किसी भी तरह का घाटा नहीं उठाना पड़ा और कुछ ही समय में उनका मुनाफा धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। विपिन ने अब अपने खेतों व व्यापार को सही तरह से संभाल लिया था, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। माँ ने उनसे कहा, बेटा, अब तुम्हें अपने पिताजी के व्यापार को ठीक से सीख लिया है, जिसमें तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी बहुत मदद की है। इसीलिए तुम्हें अपने दादाजी के पास जाकर सब बताना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही तुम्हें यह सही मार्गदर्शन दिखा है। तुम्हारे दादाजी ने ही तुम्हारे व्यापार की बारीकी सिखाई है। जब विपिन अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करने गया तो दादाजी बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, बेटा, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, क्योंकि तुमने अब ना केवल अपने काम को देखना शुरू कर दिया है, बल्कि उस पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है, जिसके कारण मजदूरों को पता चल चुका है कि अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी। इसीलिए उन्होंने भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया है। दादाजी को बातों को सुनकर विपिन को मेहनत व लगन का महत्व अच्छी तरह से समझ आ चुका था और अपनी सफलता को देखकर उसे यह विश्वास हो चुका था कि पूरी तत्परता व समझदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए और आलस से बचना चाहिए, क्योंकि आलस हमारे जीवन खराब कर देती है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपके सहयोग से आगे बढ़ सकें।